बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ढेरों खुशियां लाए। आमीन सुम आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। और आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स। ये बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से बनाएंगे। आप इजीली घर में बना सकते हैं। बाजार से लेना आप बिल्कुल भूल जाएंगे अगर आप घर में खुद बनाए तो ये देखें, सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास एक प्याज छोटा, 3 सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा धनिया। सबसे पहले हमने ये चॉपर में डालना है और इसको अच्छे से चॉप कर लेना है इस तरह। तो ये मैंने अच्छे से चॉप कर लिए। तो अब मैं इसमें डालूंगी, 1 पाव से ज्यादा है मेरे पास, 300 ग्राम है चिकन। तो इसको अच्छे से धो के इस तरह छोटे छोटे पीसेस में ही आपने धो लेना है। अगर आप ज्यादा बारीक करेंगे तो फिर इसमें पानी रह जाएगा। और 1 से 1.5 चम्मच जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने फ्रीज किया हुआ था, इसलिए ये ऊपर मैं रखती हूँ, तो इसलिए ये जमा हुआ था और मैंने इस तरह निकाल लिया। और सबसे पहले हम इसको करेंगे और एक इसमें ये स्लाइस जाएगा ब्रेड का। अगर आप के पास ये स्लाइस नहीं है तो आप इसमें चने का आटा भी डाल सकते हैं, और वो भुना हुआ यानी कि बेसन या चने का आटा, इन तीनों चीज़ों में से जो आपके पास मौजूद है वो डाल सकते हैं। तो अब हमने इसको करना है अच्छे से बारीक चॉप। तो ये इसमें मसाले जाएंगे, आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर, आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ये है मेरे पास आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाले का आधी चम्मच डाल सकते हैं, और ये आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, ये इसमें मसाले जाएंगे। और ये 1 चम्मच चम्मच कह रही हूँ, 1 उबला हुआ आलू है, ये इसमें डालेंगे। ये इसलिए डालेंगे कि एक तो इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है, दूसरा इसकी मिकदार जो है वो भी बढ़ जाती है और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इनके अलावा ये है मेरे पास चिकन क्यूब्स, इसको छोटा छोटा करके आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें इसकी जगह आधी चम्मच से भी कम जो है वो चिकन पाउडर डाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो 1 चम्मच इधर जाएगा चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच ही सोया सॉस। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और इनाम होता है, हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह हमारे हौसला अफजाई करते रहें और हम भी इस काम को जारी रखें। तो ये देखें, सारा मटीरियल मैंने इसमें निकाल लिया। तो अब हमने इसको क्या करना है कि इसकी शेप दे देनी है इनको। तो एक मैंने बना के रखा होगा इस तरह। पहले आप ये थोड़ा सा उठाएं, बड़ा छोटा आपकी मर्जी है जितना आपने बनाना है, फिर इसको इस तरह प्रेस कर दें, जिस तरह शामी की शेप देते हैं शामी को। तो इस तरह प्रेस करके तो फिर इसको आराम से आप उंगली से भी कर सकते हैं इस तरह। कोई और चीज़ जो है वो आप जिस तरह पेंसिल वगैरह जिसके साथ इसकी शेप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो इसको आपने फिर फ्रीज़र में रखना है ताकि इसकी जो है वो शक्ल सूरत रहे सही। आधा घंटा तकरीबन, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे इस तरह सारे बना के, ताकि इनकी शेप जो है वो सही रहे। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें पानी ना जाए, अगर पानी जाएगा तो ये इसका मटीरियल सारा पतला हो जाएगा, तो फिर आपसे बन नहीं पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें प्याज का भी पानी कम से कम हो, और जो धनिया वगैरह हर चीज़ चिकन धो के रखें पहले, और उसका भी पानी ना हो इसमें, ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो। तो अब इस तरह इतना इतना उठा के मैं सारे इसी तरीके से बना के, तो इसको बना के सबको तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ऊपर फ्रीज़र में, ताकि इसकी शेप जो है वो फिर बाद में अच्छे से बनी रहे वैसे इस तरह। तो अब दरमियान में से आप उंगली की मदद से भी कर सकते हैं और पेंसिल वगैरह से मदद से भी आराम से बना सकते हैं।
तो ये देखें, इस तरह से कोई स्टिक्स हो, कोई पेंसिल हो, तो आप आसानी से इससे भी इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखें, तो ये देखें माशाल्लाह इनकी शेप बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। फ्रिज में रखने से, अगर ज़्यादा देर आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर भी ये सही नहीं रहेगा इस तरह। और मुझे धनिया थोड़ा ज़्यादा पसंद था, इसमें मैंने धनिया ज़्यादा डाला है। आप कम धनिया भी डाल सकते हैं। ये ज़्यादा ग्रीन ग्रीन इसलिए नज़र आ रहा है कि इसमें धनिया ज़्यादा है। तो अब हमने कोटिंग किस तरह करनी है इसकी। ये हमने एक अंडा लेना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है इस तरह। वो मेरे पास ब्रेड ग्राम है, आप बारीक वाले लें या मोटे वाले लें, वो कोई बात नहीं, जो उनसे आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो अंडा अच्छे से मिक्स हो गया, तो ये इस तरह अंडे में डिप करेंगे। हल्का फुल्का अंडा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। तो अब इसको इस तरह कोटिंग करेंगे इसकी। तो इस तरीके से, तो ये देखें माशाल्लाह इसी तरह सारे हमने बना के तो रख लेने हैं। तो फिर करते हैं इसको फ्राई। तो ये देखें माशाल्लाह कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि हल्की आंच पे पकेगा और अंदर तक ये आराम से पक सके। तो ये देखें माशाल्लाह एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने इसकी दूसरी साइड चेंज की है और ऑयल हमारा बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं इसमें। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी बारी बारी। तो माशाल्लाह देखें दूसरा बैच भी इसी तरह ही तैयार कर लिया है। इसको बाहर निकालो, हमें जल्दी सिलाई जी। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बने हैं। देखें अंदर से क्रीमी से, क्रिस्पी से, ऊपर से और अंदर से जूसी से, और बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपने रमज़ान के लिए इनको बना के रखना है तो आप कोटिंग करके तो इसको किसी जार में या जिप बैग में, जो लॉक बिग बैग मिलते हैं उनमें डाल के तो आप फ्रीज कर सकते हैं और आराम से निकालें और फ्राई कर लें। जी तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बने हैं। और इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतनी मज़े की कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो आप आराम से इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, और पुदीना और दही की चटनी बना के भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े आने वाले और पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो सॉरी अगर आपको अच्छा ना लगा हो। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।